भगवान ने कहा गोपियां को तो गोपियों का अद्भुत प्रेम है, और भगवान दो दो गोपियों के बीच में भगवान ने अनेक रूप बना लिए। एक एक दो दो गोपी के बीच में दो दो गोपी, बिच बिच माधव, दो दो गोपियों के बीच में एक एक कन्हैया और नारायण। भगवान रास करते हैं गोपियों के साथ में, गलबैयां डालते हैं। गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान हो गया। अभिमान ये हो गया कि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं और मेरे बिना नहीं रह सकते। जब ये अभिमान हुआ गोपियों को, तो राधा रानी को लेकर के और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और गोपियां अकेली पड़ गईं। और आगे जब राधा रानी को ले जा रहे थे साथ में, तो राधा रानी को भी थोड़ा लगा कि मुझे भी थोड़ा लीला करनी चाहिए। राधा रानी को भी कहते हैं थोड़ा मान हो गया कि कन्हैया मेरे बिना नहीं रह सकते। आगे चलने लगी तो कहा कि कन्हैया, बोले मैं थक गई हूं। कहा कि थक गई हो देवी तो बैठ जाओ। बोले नहीं, बैठ नहीं सकती। बोले फिर? बोले आप मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। और भगवान ने राधा रानी को कंधे पर बिठाया और कंधे पर बैठी है राधा रानी और आनंद करती जा रही हैं, आनंद उल्लास में। कोई वृक्ष आता है उससे फल तोड़ लेती हैं, किसी से पत्ती तोड़ लेती हैं। और एक तो डाली आई और डाली को ऐसे राधा रानी ने पकड़ा और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और राधा रानी एक डाली पर लटकी हैं। उधर से गोपियां विह्वल होकर के आई, गोपियां रो रही हैं कि मेरा कृष्ण कहीं कहां है? अभी मेरे साथ में जो रास रचा रहे थे वो कृष्ण कहां है? उधर देखा तो एक कोई अबिला उस पर टंगी हुई है। एक गोपी कहती है ये कोई, मुझे लग रहा है ये किसी से इतना प्रेम करती है, और जब वो इसका प्रेमी छोड़ करके चला गया, और हो सकता है ये मरने के लिए आई हो, स्टूल रखा हो, स्टूल हो सकता है अंतर ध्यान हो गया हो, ऐसी कल्पना करती हैं। आगे जाके देखा तो किशोरी राधा रानी जी हैं, और देखा अरे किशोरी जो आपकी ये हालत। कहा कि मेरे मन में मान आया तो कन्हैया मुझे छोड़ करके चले गए। और गोपियां रोती हैं, हे नाथ, हे रमण, हे प्राण वल्लभ, आप कहां हो? गोपियों ने संपूर्ण ब्रज में देखा लेकिन भगवान कहीं नहीं मिले। पुनः पुलिन मागत्यो कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगु कृष्णम तदागमन कांक्षिता। पुनः यमुना के किनारे गोपियां आ गईं, कृष्ण से मिलन की कामना को लेकर के आईं, और गोपियों ने रुदन करते हुए गीत गाया है। मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन, गीत दो स्थिति में आता है। दो स्थिति में व्यक्ति गुनगुना सकता है, या तो व्यक्ति को बहुत प्रसन्नता हो। आप कहीं घूमने के लिए जाओ और घूमने से पहले घर में आप पैकिंग कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो जाने की, उस प्रसन्नता में कैसे गीत याद आते हैं, गुनगुनाते हैं अपन। और एक जब बहुत विरह होता है, जब व्यक्ति रोता है, तब भी गाना आता है, तब भी गुनगुनाता है। विरह में गोपियों ने एक गीत गाया, गोपियों के भावनाओं को मेरे गोविंद ने सुना। गोपियां कहती हैं आपके जन्म की वजह से पूरा ब्रजमंडल स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय हो गया। गोपाल, इंदिरा लक्ष्मी भी ब्रज में वास करने के लिए तरसती हैं आपकी वजह से। गोपियों का इतना भाव सुना भगवान ने, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। कैसा सुंदर भाव है। जो शरणागत हैं उनके संकट को दूर करने वाले आपके चरण हैं प्रभु। और प्रभु आप सोच रहे हैं कि हम गोपियां आपसे प्रेम नहीं करती हैं, ऐसा नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि प्रेम अगर करती हैं गोपियां तो इन्होंने प्राणों का परित्याग क्यों नहीं किया। जिस प्रकार दशरथ राम जी से प्रेम करते हैं और दशरथ जी के विरह में राम जी ने दशरथ
राम जी के विरह में दशरथ जी ने प्राणों का परित्याग कर दिया, उस प्रकार गोपियों ने प्राणों का परित्याग क्यों नहीं किया? राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम। राम राम कहते कहते अपने प्राणों का दशरथ जी ने परित्याग कर दिया। आप मेरी प्रेमिका भी हो, मेरी भक्त भी हो और जीवित भी हो, ये बात कैसे हो सकती है? तब गोपियां कहती हैं कि दशरथ जी भी आपसे प्रेम करते हैं और सीता मैया भी प्रेम करती हैं। सीता मैया के जब प्राण निकलने वाले होते हैं तो नाम पहारो दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि कई बाट। जैसे प्राण निकलने के लिए तैयार होते हैं, तुरंत आपका नाम पहरेदार बनकर के आ जाता है और प्राण नहीं निकलते हैं जानकी मैया के। इसी प्रकार से ये मेरी दशा हो गई है। गोपियों की मनोदशा को देख करके भगवान प्रकट हुए और सभी गोपियों के साथ में दो दो गोपी बीच बीच माधव और मेरे गोविंद ने। उसी समय कामदेव भी आ गया। कामदेव ने अपने पूरे बाणों को लेकर के आया और कृष्ण ने परम सुंदरी गोपियों के साथ में रास लीला प्रारंभ कर दी। जब परमात्मा नृत्य करता है, परमात्मा नाचता है, तो सारा संसार नाचने लग जाता है। कृष्ण के नृत्य को देख करके पूरा ब्रह्मांड नाचने लगा।